नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज मैं बिहार के 3 ऐसे संसदीय क्षेत्र की चर्चा करने वाले हैं, जो एनडीए के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये क्षेत्र है काराकाट, जहानाबाद और बक्सर। फिलहाल तीनों सीट पर एनडीए का कब्जा है, लेकिन बागियों के कारण बिहार में 40 सीटें जीतने का दावा करने वाली एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। आज की रिपोर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे कि बागियों के उतरने से किस हद तक एनडीए की मुश्किलें बढ़ी है। हम यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि एनडीए इस मुश्किल हालात से निकल पाएगी या फिर फंस जाएगी। पहले आपको ये बता दें कि एनडीए की मुश्किलें कोई और नहीं, एनडीए के चाहने वालों ने ही बढ़ा दी है। ये नाम है भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, जिन्होंने काराकाट, जहानाबाद और बक्सर में एनडीए की टेंशन बढ़ा रखी है। शुरुआत काराकाट संसदीय क्षेत्र से करते हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में औरंगाबाद और रोहतास जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जो सोन नदी के दोनों छोर पर बटे हैं। 2008 के नए परिसीमन में एक तरफ औरंगाबाद जिले के गोह, ओबरा और नवीनगर, तो दूसरी तरफ रोहतास जिले के नोखा, डेहरी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र है। काराकाट 2 भाषाओं की संगम स्थली है। रोहतास इलाका में भोजपुरी, जबकि औरंगाबाद में मगही भाषा बोली जाती है। दरअसल काराकाट के पहले यह इलाका विक्रमगंज के नाम से जाना जाता था। इससे पहले काराकाट क्षेत्र का अधिकतर भाग शाहाबाद के दक्षिणी इलाका में पड़ता था। भौगोलिक और भाषाई तौर पर बटे काराकाट संसदीय क्षेत्र में 2009 से एनडीए का कब्जा रहा है। 2009 और 2019 में जदयू के महाबली सिंह निर्वाचित हुए थे, जबकि 2014 में आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा। देखें तो नए परिसीमन के बाद से काराकाट सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है, जबकि मुकाबला में महागठबंधन रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ एनडीए की ओर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी राजा राम सिंह कुशवाहा। लेकिन एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशियों की लड़ाई में भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह की एंट्री ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। ऐसा इसलिए कि पवन सिंह बीजेपी से जुड़े रहे हैं। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन वहां से लड़ने के बजाय पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। हालांकि पवन सिंह पहली दफा सियासी मैदान में हैं, लेकिन परेशानी इसलिए एनडीए की बढ़ गई है कि पवन सिंह राजपूत जाति से हैं, पॉपुलर चेहरा हैं, राजपूत एनडीए का वोटर्स रहा है। काराकाट में राजपूत वोटर्स की अच्छी आबादी है। ऐसे में पवन सिंह के उतरने से एनडीए वोट में सेंधमारी का खतरा बढ़ गया है। दूसरी तरफ सीपीआई-एमएल प्रत्याशी राजा राम सिंह कुशवाहा हैं, जो 1995 और 2000 में ओबरा से एमएलए रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। इतना ही नहीं, राजा राम सिंह 2009 से लगातार काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन पवन सिंह के उतरने से राजा राम सिंह कुशवाहा के समर्थक काफी उत्साहित हैं। ऐसा इसलिए कि पिछले 2 चुनावों में जीत हार का अंतर 9 से 14% मतों के बीच रहा है। ऐसे में पवन सिंह की जाति के वोट में सेंधमारी से एनडीए को बड़ा नुकसान का खतरा है। दूसरा एक ऐसा भी वर्ग पवन सिंह के साथ देखा जा रहा है जो उनके ग्लैमर से प्रभावित है। लेकिन आंकड़े से इतर राजपूत जाति का वोट हासिल करना पवन सिंह के लिए बहुत आसान नहीं है। ऐसा इसलिए कि राजपूत जाति के वोटर्स नरेंद्र मोदी के समर्थक रहे हैं। ऐसी स्थिति में एनडीए उम्मीदवार के बजाय निर्दलीय पवन सिंह के समर्थन में वोट करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। देखें तो पिछले 2 चुनावों से राजपूत वोटर्स एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। 2014 में जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से थे, तब 13.32% यानी कि 1,05,241 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे,
तब राजद की कांति सिंह दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2019 में उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से लड़े थे, तब वह दूसरे स्थान पर रहे थे। जदयू से महाबली सिंह 9.73% यानी कि 84,542 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। तब राजपूत वोटर्स नरेंद्र मोदी के कारण महाबली सिंह के साथ खड़े थे। महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों कुशवाहा जाति से आते हैं। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उनकी कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में एक सबसे बड़ी बात यह है जो उन्हें महागठबंधन उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा से बढ़त दिलाता है, वह है नरेंद्र मोदी फैक्टर। एनडीए के वोटर्स नहीं चाहेंगे कि जाति के सवाल पर नरेंद्र मोदी का एक सीट घट जाए। पिछले चुनावों में ऐसा ही देखा जाता रहा है। महागठबंधन उम्मीदवार की जीत का डर उपेंद्र कुशवाहा के लिए वरदान साबित हो सकता है। एनडीए का दूसरा सीट जहानाबाद है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में जहानाबाद, अरवल और गया जिले के अतरी, मखदूमपुर, घोसी, जहानाबाद, कुर्था और अरवल विधानसभा क्षेत्र शामिल है। जहानाबाद सीट पर अब तक कुल 17 चुनावों में 9 दफा यादव और 7 दफा भूमिहार और 1 दफा चंद्रवंशी निर्वाचित हुए हैं। जहानाबाद भूमिहार बाहुल इलाका रहा है। इसके बाद दूसरी बड़ी आबादी यादव की रही है। नए परिसीमन के बाद से जहानाबाद एनडीए के कब्जे में रहा है। 2009 में जदयू से जगदीश शर्मा, 2014 में आरएलएसपी से डॉक्टर अरुण कुमार और 2019 में जदयू से चंदेश्वर प्रसाद निर्वाचित हुए हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए की सीट यहां फंस रही है। ऐसा इसलिए कि एनडीए की ओर से जदयू के निवर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है। चंद्रवंशी कहार जाति से हैं। प्रत्याशी के सवाल पर भूमिहार के एक तबका में नाराजगी है कि साजिश के तहत भूमिहार को जहानाबाद सीट से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भूमिहार बाहुल सीट से गैर भूमिहार जाति के उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। भूमिहारों की नाराजगी के बीच बीएसपी से डॉक्टर अरुण कुमार के चुनाव मैदान में उतरने से एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। ऐसा इसलिए कि 1999 के संसदीय चुनाव में जदयू से और 2014 में रालोसपा से अरुण कुमार जहानाबाद के सांसद रहे हैं। एनडीए की मुश्किल इसलिए अधिक है कि 2019 के चुनाव में जदयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद मात्र 1751 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। चंदेश्वर प्रसाद को 42.17, जबकि दूसरे स्थान पर रहे राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव को 41.95% मत मिले थे। जीत हार का मार्जिन 0.22% आने की 1751 मत था। जबकि तीसरे स्थान पर आरएसपीएस से डॉक्टर अरुण कुमार थे, जिन्हें 4.34% यानी कि 34,558 मत मिला था। यही नहीं, 2014 में भी एनडीए और महागठबंधन आमने सामने था, तब भी जीत हार का मार्जिन बहुत कम था। आरएलएसपी से डॉक्टर अरुण कुमार 5.22% यानी कि 42,340 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर अरुण कुमार को 39.76%, जबकि राजद के सुरेंद्र यादव को 34.54% मत मिला था। ऐसी स्थिति तब थी जब नरेंद्र मोदी के साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं जुड़ा था। ऐसे में 2024 में तीसरे उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर अरुण कुमार की एंट्री से एनडीए उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी की परेशानी बढ़ा दी है। दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से राजद के पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं। सुरेंद्र यादव बेलागंज से 1990 से लगातार 8 दफा जनता दल और राजद से विधायक निर्वाचित होते रहे हैं। 1998 में जहानाबाद से सांसद भी निर्वाचित हो चुके हैं। देखें तो पिछले कई चुनावों से सुरेंद्र यादव मैदान में डटे रहे हैं और लगातार मामूली मतों के अंतर से पराजित होते रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अरुण कुमार की एंट्री से राजद समर्थकों की उम्मीद जगा दी है। आपको बता दें कि एनडीए के टिकट वितरण के पहले तक डॉक्टर अरुण कुमार एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी में बड़े पदाधिकारी थे, लेकिन टिकट नहीं दिए जाने के बाद डॉक्टर अरुण कुमार बीएसपी से उतर गए।
देखें तो एनडीए उम्मीदवार की टेंशन सिर्फ डॉक्टर अरुण कुमार को लेकर नहीं है। निर्दलीय से भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता आशुतोष कुमार भी मैदान में उतरकर एनडीए की परेशानी को बढ़ा दिया है। हालांकि इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी जदयू के चंदेश्वर प्रसाद के लिए दो फैक्टर्स उत्साह करने वाली है। पहला, नरेंद्र मोदी फैक्टर्स। भूमिहार एनडीए खासकर नरेंद्र मोदी का कोर वोटर्स माना जाता रहा है। ऐसे में प्रत्याशी के सवाल पर भूमिहार जाति के अधिसंख्य लोग नहीं चाहेंगे कि उनके वोट के बंटवारे से राजद प्रमुख लालू प्रसाद के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव को फायदा हो जाए और नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी हार जाए। पिछले चुनावों में भी संघर्षपूर्ण स्थिति रही है, फिर भी भूमिहार का बड़ा वर्ग एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में खड़े रहे। दूसरा बड़ा फैक्टर है राजद के प्रदेश सचिव और पूर्व विधायक डॉक्टर मुन्नीलाल यादव का बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना। डॉक्टर मुन्नीलाल यादव के उतरने से एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद के खेमे में उम्मीद जगी है कि जितना वोट डॉक्टर अरुण कुमार और आशुतोष कुमार के जरिए एनडीए का कटेगा, उसकी बराबरी डॉक्टर मुन्नीलाल यादव के राजद के कटने से पूरी हो जाएगी। तीसरा सीट बक्सर है। बक्सर में 6 विधानसभा क्षेत्र बक्सर, डुमरांव, राजापुर, ब्रह्मपुर के अलावा रामगढ़ और दिनारा है। बक्सर पहले कांग्रेस का गढ़ था, जहां से 5 दफा कांग्रेस जीती है। 2 दफा निर्दलीय, 2 दफा सीपीआई और 1 दफा जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस के पराजय के बाद बक्सर भाजपा का गढ़ बन गई। 2009 में राजद के जगदानंद सिंह को छोड़ दें तो 1996 से बक्सर से 6 दफा भाजपा जीती है। 2024 के चुनाव में बीजेपी की ओर से मिथिलेश कुमार तिवारी को उतारा गया है, जबकि राजद की ओर से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को उतारा गया है। पिछले 2 चुनावों की बात करें तो बीजेपी और राजद आमने सामने रही है। 2014 में जीत हार का अंतर 1,32,338, जबकि 2019 में 1,17,609 मतों के अंतर से रहा है। तीसरा बड़ा दल बीएसपी रहा है। 2014 में बीएसपी से ददन यादव को 1,84,788 मत, जबकि 2019 में सुशील कुमार सिंह को 80,261 मत मिला था। लेकिन लगातार 2 दफा बीजेपी के निर्वाचित होने के पीछे की वजह रही है कि ब्राह्मण वोट का विभाजन नहीं होना। लेकिन इस दफा पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के मैदान में आने से ब्राह्मण वोट बंटवारे का खतरा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए कि आनंद मिश्रा के वोट का आधार भी एनडीए खासकर ब्राह्मण वोटर्स ही हैं। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। बता दें कि आनंद मिश्रा चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे हैं। शुरुआत में बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन जब आनंद मिश्रा को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तब आनंद मिश्रा खुद मैदान में आ गए। आनंद मिश्रा के समर्थक ऐसा प्रचारित भी कर रहे हैं कि जीत के बाद एनडीए का हिस्सा होंगे। हालांकि यह परेशानी एक तरफा नहीं है। पूर्व मंत्री ददन पहलवान के निर्दलीय मैदान में उतरने से राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह की मुश्किलें कम नहीं है। ऐसा इसलिए कि ददन पहलवान का अपना प्रभाव रहा है। वह यादव जाति के बड़े लीडर रहे हैं। 2014 में ददन पहलवान जब बसपा से लड़े थे तब उन्हें 20.78% वोट मिला था, जो दूसरे स्थान पर रहे जगदानंद सिंह से मात्र 1886 मत कम था। हालांकि इस दफा बसपा से अनिल कुमार प्रत्याशी हैं, फिर भी ददन पहलवान का एक वोट शेयर है, जिसके सेंधमारी का सीधा फायदा एनडीए को मिल सकेगा। कुल मिलाकर देखें तो बक्सर, जहानाबाद और काराकाट में मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण बना है। महागठबंधन को उम्मीद है कि बागियों की एंट्री से उनकी राह आसान हो गई है, जबकि एनडीए के लोग मोदी की गारंटी को वोट की गारंटी मानकर जीत का दावा कर रहे हैं। दावे और प्रतिदावे की बात जो भी हो, लेकिन असल परिणाम तो मतदाता तय करेंगे, जो 4 जून को मतगणना के दिन पता चल पाएगा।